अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मोमिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीद कानून साजी करना गैर ज़रूरी, फिरंगी महली का बयान। कानून साजी से कब्ल उलमा इकराम से मुशावरत पर दिया जोर। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर जीत कर दिखाए, अपोजिशन का चैलेंज। ईवीएम मशीनों पर बढ़ते हुए शुबहात को दूर करने का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। योगा गुरु बाबा रामदेव ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। रियासत में पतंजलि ग्रुप को फरोग देने के लिए ताउन की अपील। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के अहम सरगना हाफिज सईद ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया ऐलान। मगरबी बंगाल में एक और तूफान ने मचाई तबाही, जुनूबी साहिली इलाकों में सख्त चौकसी। शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए फौरी और सबसे बड़ा खतरा, अमेरिकी सलामती मुशीर की वार्निंग। शुमाली कोरिया में क़यादत की तब्दीली को करार दिया नागुज़ीर। यमन के साबिक़ सरबराह अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात की पेशकश। क़याम हुकूमत के लिए सऊदी शर्तों को मानने के दिए इशारे। नेतन्याहू के खिलाफ तुल अबीब में जबरदस्त मुजाहरे, करप्शन और दीगर मामलात के बाद अवाम ने इस्तीफे का किया मुतालबा। और रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की बात का असर होगा, पोप का बयान। कहा म्यांमार ने मामले की संगीनी को महसूस किया है। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मौलाना साजिद रशीदी ने 3 तलाक के मामले पर मरकजी हुकूमत की तरफ से कानून वाज़े करने के फैसले का खैर मकदम किया है। ताहम इन्होंने उलमा इकराम के साथ मुज़ाकरात के जरिए 3 तलाक के मामले पर बनाए जाने वाले कानूनी मुसव्वदे को क़तियत देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मुसव्वदा मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं। इसके लिए तमाम मुस्लिम उलमा के साथ मुश्तरका तौर पर इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद ही मुसव्वदे को तैयार करने की ज़रूरत है। इन्होंने 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त कानून वाज़े करने पर जोर दिया। ये कानून, ये कदम तो सही है, मैं उसकी सराहना करता हूँ कि 3 तलाक पर एक कानून बनना चाहिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर। लेकिन जो मुसव्वदा उन्होंने तैयार किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संविधान है कि अगर 7 साल की सजा से कम कोई सजा हो तो उस पर अरेस्टिंग नहीं है। जब उस पर अरेस्टिंग नहीं है तो उसमें औरत को क्या फायदा मिलने जा रहा है। आप अगर कानून बनाना चाहते हैं तो 7 साल की सजा रखिए उस पर, ताकि सजा के डर से, अरेस्टिंग के डर से कोई आदमी तलाक ना दे। क्योंकि 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो यह है कि तलाक जो है, ये कानून जो है 3 तलाक को वैलिड या अनवैलिड मानने के लिए नहीं है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो तलाक देते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो इस्लाम में भी बिदअत है, हम भी उसको गुनाह मानते हैं। मौलाना रशीदी फिरंगी महली ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करने के मामले पर भगवा जमातों की जानिब से दिए जा रहे बयानात की सख्त मजम्मत की है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानात से अदालत की तौहीन हो रही है। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद तनाज़े पर जो भी फैसला होगा इसको मुल्क की तमाम अवाम को कबूल करना होगा। इन्होंने 3 तलाक के मामले पर कानून साजी के फैसले को गैर ज़रूरी करार दिया। इन्होंने कहा कि अदालत ने 3 तलाक पर एक फैसला दिया है और मज़ीद इस पर कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मंदिर बनाने की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और अभी इसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। और बगैर किसी फाइनल फैसले के अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे जुडिशरी पर, पूरे अदालती निज़ाम पर सवाल उठाते हैं, और जो कि मुल्क के कानून के लिए और जुडिशियल प्रोसेस के लिए एक हेल्थी प्रैक्टिस नहीं है। इस वजह से योगा गुरु बाबा रामदेव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और रियासत में पतंजलि ग्रुप को तोसी देने के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर
तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर बाबा रामदेव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में पतंजलि ग्रुप की सनत को फरोग देने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से तफसीली बातचीत की है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने 3 तलाक के मामले पर बातचीत करते हुए कहा है कि मजहब के नाम पर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और ख़वातीन के साथ भी बराबर का इंसाफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लीडर रंजीत रंजन ने ईवीएम मशीनों के मामले पर मायावती की जानिब से दिए गए बयान की तायद की। इन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने भी मुकम्मल ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं किया। ऐसे में हिंदुस्तान को भी वोटर बैलेट के जरिए इंतखाबात कराने चाहिए। इन्होंने गुजरात इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का राग अलापने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ में है, तो मायावती जी की बात पे भी दम है। क्या वजह है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज आज भी बैलेट पे विश्वास करते हैं कंपेयर टू ईवीएम? तो ये एक सोचनीय विषय आता जा रहा है और शंका आती जा रही है, तो सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लीडर शकील अहमद ने कहा है कि बीजेपी मुल्क में फरका परस्ती के सहारे इख्तिदार पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, जिससे मुल्क एक और मर्तबा 2 टुकड़ों में तकसीम होने के दहाने पर पहुंच गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुल्क में सेकुलर इक़्तिदार की पासदारी की है, जबकि बीजेपी आवाम के दरमियान तफरका पैदा करते हुए इक़्तिदार पर फायज होने की कोशिश की है। इन्होंने ईवीएम मशीनों के बदले वोटर बैलेट के जरिए लोकसभा इंतखाबात कराने की मायावती के मुतालबे की तायद की। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मजालिस से मुकामी इंतखाबात में ईवीएम मशीनों में बीजेपी ने सबकत हासिल की है, जबकि वोटर बैलेट में समाजवादी को कामयाबी हासिल हुई है। इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईवीएम मशीनों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और इसको हटाने की ज़रूरत है। देखिए, कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। हम सब धर्म को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। ये जो अरुण जेटली जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके जो राजनीतिक पूर्वज रहे हैं, इन्हीं लोगों के टकराव के कारण ये देश टूटा है। और हम लोग तो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि कोई भी इस देश में अगर सांप्रदायिक तनाव कराना चाहता है तो वो देश तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है। एमपी होने के लालच में, एमएलए होने के लालच में, मुख्यमंत्री होने के लालच में, प्रधानमंत्री होने की लालच में जो भी टकराहट की बात करता है, और अरुण जेटली जी की पार्टी, मोदी जी, ये सब टकराहट की बात करते हैं और ये देश अल्टीमेटली इसको तोड़ने का षड्यंत्र हम लोग मानते हैं। बीएसपी लीडर सुदेंद्रा ने मायावती की तरफ से ईवीएम के खिलाफ दिए गए बयान की तायद की। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बलदी इंतखाबात में बीजेपी ने सिर्फ ईवीएम मशीनों के जरिए जहां पर वोटिंग कराई गई थी वहां पर अक्सरियत हासिल की है, जबकि वोटर बैलेट के जरिए की गई वोटिंग में अपोजिशन जमातों को अक्सरियत हासिल हुई है। इस बात से साबित हो रहा है कि बीजेपी ईवीएम के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकती है। इन्होंने ईवीएम पर पाए जाने वाले शुबहात को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करने का मशवरा दिया। आरजेडी लीडर मनोज झा, मरकजी वजीर अरुण जेटली की जानिब से बीजेपी को हिंदुत्व की हामी जमात करार दिए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। इन्होंने बीजेपी को मजहब के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। देखिए, मैं संभवतः सबसे पहले तो आदरणीय जेटली जी से ये कहूँ कि ये सच है कि आपकी पहचान हिंदुत्व की है, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू धर्म में मीलों का फासला है। हिंदू धर्म एक सनातनी व्यवस्था है जिसमें एक्सक्लूसिव हम कभी क्लेम नहीं करते, जो समंदर की तरह समाहित करता रहा। गौतम बुद्ध को भी उसने लिया, अलग अलग वेदों और उपनिषदों में जो भी व्याख्या रही उसको समेटा। तो वो एक सहज धारा है जिसमें कई छोटी धाराएं हैं, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है ना, ये नफरत और वैमनस्य की विचारधारा है। तो जाहिर है हिंदू धर्म और हिंदुत्व का कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी लीडर जफर इस्लाम ने गुजरात इंतखाबात में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की आवाम का एतमाद खो चुकी है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर में आवाम बीजेपी की भरपूर तायद कर रही है। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के अहम सरगना जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद ने अगले साल पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी कायम करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। हाफिज सईद ने कहा है कि उनकी पार्टी जमात-उद-दावा 2018 में आम इंतखाबात में मिल्ली मुस्लिम लीग के बैनर के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के इंतखाबात कश्मीर की आज़ादी हासिल करने वालों के नाम होंगे।
डिफेंस एक्सपर्ट शिवाली देशपांडे ने पाकिस्तान में हाफिज सईद की जानिब से सियासी जमात कायम करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले को दुनिया के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। इन्होंने बैनुल-अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो फौरन पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे। इस दौरान एक डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने कहा है कि हाफिज सईद की जमात को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहलियत नहीं दी। ताहम ISI और पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से हाफिज सईद की जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा सकता है। इन्होंने हाफिज सईद को पाक इंतखाबात में हिस्सा लेने से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का मशवरा दिया। हाफिज सईद तो चाहता है कि अगली इलेक्शन में या तो जीत के आए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सके, अगर उतनी सीट नहीं लेता तो किंग मेकर बने। उसकी पूरी कोशिश है, पूरी अभिलाषा है, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसने ना उसको ना उसकी पार्टी को मान्यता दी है। इसके बावजूद भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI हर प्रकार का दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाले तो इलेक्शन कमीशन अपने जो उसका व्यू पॉइंट है उसमें बदलाव ला सकती है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कल साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से मुल्क की मईशत की सुस्त रवि पर दिए गए बयान की हिमायत की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी राज में कोई उम्मीद रखने का इरादा नहीं है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्तकबिल के तरक्की के दावों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और 2022 तक यानी आइंदा 5 साल में हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें 35% की सालाना शरह तरक्की हासिल करनी होगी, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ की गई तनकीद पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बैगन और बर्गर में फ़र्क ना समझने वाले को तरक्की क्या मालूम हो, कैसे पता चलेगा कि तरक्की क्या है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर रही है और अपोजिशन जमात बीजेपी के तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। भोपाल गैस सानहे के 33वीं बरसी के मौके पर भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से रन भोपाल रन के नाम पर दौड़ का इनेकाद अमल में लाया गया। हुकूमत के इस इक़दाम पर भोपाल सानहे के मुतासरीन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद किया है। उनका कहना है कि भोपाल शहर में एक तरफ कई मुतासरीन भोपाल गैस सानहे को लेकर गम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भोपाल रन के नाम पर दौड़ मुनक्किद करते हुए उनके गम पर पर्दा डालने की कोशिश की। उनका कहना है कि आज तक कई मुतासरीन को इमदाद हासिल नहीं हुई, जबकि वो इसके लिए अपनी तरफ से जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुतालबा किया है कि वो भोपाल रन के लिए नहीं बल्कि मुतासरीन को इमदाद पहुंचाने के लिए दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस सानहे में हलाक होने वाले अफराद को खिराज पेश किया। इस मौके पर इन्होंने गैस सानहे में हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान को दिए जाने वाले वज़ाइफ को जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही साथ इन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की लड़ाई को हुकूमत की तरफ से जारी रखने का भी ऐलान किया। खबर कोलकाता से। कोलकाता में वाक़े खानगी स्कूल में GD बिरला में इस्मत रेजी किए जाने के इल्ज़ाम में 2 टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर मुकामी अवाम और औलिया तुलबा की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र स्कूल के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। केरला में समंदरी तूफान ओखी की तबाही का सिलसिला जारी है। ओखी तूफान से तकरीबन 22 अफराद अब तक हलाक हुए हैं, जबकि समंदर में फंसे 500 से ज़्यादा मच्छरों को बहरिया और फिजाइया की तरफ से बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड ने समंदरी तूफान में फंसी एक माहीगीरों की कश्ती में मौजूद मच्छरों को बचाया। इसके लिए कोस्ट गार्ड को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब भी बाज़ मच्छरे लापता बताए गए हैं और इनकी तलाश का काम जारी है। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीद कानून साजी करना गैर जरूरी। फिरंगी महली का बयान। कानून साजी से
कब्ल उलमा इकराम से मुशावरत पर दिया जोर। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर जीत कर दिखाए, अपोजिशन का चैलेंज। ईवीएम मशीनों पर बढ़ते हुए शुबहात को दूर करने का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। योगा गुरु बाबा रामदेव ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, रियासत में पतंजलि ग्रुप को फरोग देने के लिए ताउन की अपील। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के अहम सरगना हाफिज सईद ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया ऐलान। मगरबी बंगाल में एक और तूफान ने मचाई तबाही, जुनूबी साहिली इलाकों में सख्त चौकसी। शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए फौरी और सबसे बड़ा खतरा, अमेरिकी सलामती मुशीर की वार्निंग। शुमाली कोरिया में क़यादत की तब्दीली को करार दिया नागुज़ीर। यमन के साबिक सरबराह अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात की पेशकश, क़याम हुकूमत के लिए सऊदी शर्तों को मानने के दिए इशारे। नेतन्याहू के खिलाफ तुल अबीब में जबरदस्त मुजाहरे, करप्शन और दीगर मामलात के बाद अवाम ने इस्तीफे का किया मुतालबा। और रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की बात का असर होगा, पोप का बयान। कहा म्यांमार ने मामले की संगीनी को महसूस किया है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सलामती मुशीर HR मैकमास्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि अमेरिका को दुनिया में अगर फौरी तौर पर किसी से खतरा है तो वो शुमाली कोरिया है। मैकमास्टर का कहना था कि शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए दर्द सर बन गया है और इस सिलसिले में फौरी इक़दामात नागुज़ीर होंगे। इन्होंने शुमाली कोरिया में क़यादत की तब्दीली को वक्त का तकाज़ा करार दिया। सऊदी अरब की क़यादत में यमन में दस्तूरी हुकूमत बहाल करने के लिए सरगर्म अरब इत्तेहाद ने आज इतवार अली अब्दुल्ला सालेह को यमन के दारुल हुकूमत सना और दीगर शहरों में ईरान नवाज हौसी शरपसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में बागियों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह सना के जुनूबी पहाड़ी इलाकों बिलखुसूस हुदा कॉलोनी के अतराफ में फैले तलाल अल रियान में हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सना के जुनूबी इलाके बैत बोस में अल हसन के मुकाम पर भी हौसियों की बड़ी तादाद मोर्चाबंद हैं। उन्हें भी इत्तेहादी तैयारों की बमबारी के जरिए निशाना बनाया गया। उधर अरब इत्तेहाद की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो यमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ख्याल रहे कि यमन के सदर मुकाम सना में गुज़िश्ता मंगल से बागी ग्रुप हौसियों और उनके हलीफ में हुरुफ साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के वफादारों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई थी। ये लड़ाई अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। यमन के माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने टीवी पर एक बयान दिया है। वो एक नई शुरुआत पर तैयार हैं अगर सऊदी इत्तेहाद शुमाली यमन की नाकाबंदी ख़त्म कर दे और हमले रोक दे। उन्होंने कहा, मैं अपने हमसाया ममालिक के भाइयों से कहता हूं कि वो अपनी जारहियत और नाकाबंदी ख़त्म कर दें और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इन्होंने दारुल हुकूमत सना में गुज़िश्ता 4 रोज़ से अपनी वफादार फोर्सेस और हौसी बागियों के दरमियान जारी लड़ाई के खात्मे के लिए एक मुश्तरका जंगबंदी पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि लोगों ने हौसी जारहियत के खिलाफ बगावत बर्पा कर दी है क्योंकि हौसियों ने यमनी शहरियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इन्होंने यमन में सरजमीन पर फौजी हुक्मरानी के खात्मे का भी मुतालबा किया। अली सालेह का कहना था कि यमनी फोर्सेस हौसी मलेशिया के अहकामात कबूल करने से इनकार कर दें। सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद ने यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि आगे बढ़ने और अपने लोगों के साथ खड़े होने से यमन को ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया से आज़ाद कराया जा सकेगा। एक बयान में सऊदी अरब का कहना है कि उन्हें एतमाद है कि सालेह की जमात वापस अरब दुनिया में आ जाएगी। ताहम हौसियों के एक तर्जुमान ने कहा है कि सालेह की तकरीर इत्तेहाद और शराकत दारी के खिलाफ बगावत है और इस फरेब को बेनकाब किया है कि जो जारहियत के खिलाफ खड़ा होने का दावा करते हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह के शुरुआत में सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक इसने यमन में हौसी बागियों के लिए ईरान से आने वाले असलहा का रास्ता रोकने के लिए
आर्जी तौर पर यमन के तमाम फिजाई, जमीनी और समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है। शाम के जिले गोता में अहम बागी जमात अहरार अश-शाम के ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी की गई है। ताज़ा बमबारी में 10 अफराद हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। बरतानवी तंजीम के मुताबिक ये हमले दमिश्क सूबे के जिले गोता के मुकामात अरबील और हरासा में किए गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक महलूकीन आम शहरी हैं। इस हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल की दारुल-हुकूमत तल अबीब में वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू की बदउनवानियों के खिलाफ अवाम की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाजी धरने में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इसराइलियों ने हिस्सा लेते हुए नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो एक बड़े कारोबारी के पास से चंद मामलात के बदले भारी मिक़दार में तोहफ़े हासिल किए थे। अखबार के मामले में भी मदाखलत का उन पर इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने नेतन्याहू को फ़ौरन ओहदे से दस्तबरदारी इख्तियार करने और शफ़ाफ़ अंदाज में इसकी तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। व्हाइट हाउस में टैक्सेस इस्लाहात पर गर्मा गर्म मुबाहिस देखने में आए। दूसरी जानिब समाजी तंजीमों सदर अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के बावजूद सेनेट में टैक्स इस्लाहात बिल को मंजूरी दे दी गई है। ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। पोप फ्रांसिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके दौरे म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमानों के तबाहाल कैंपों के दौरे से यकीनन म्यांमार को अपनी गलती का एहसास हुआ है। इन्होंने आलमी लीडरों से अपील की है कि वो इस तरह के इंसानी बहरानों से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम करें। इन्होंने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे को अमन पसंद दुनिया के लिए हौलनाक करार देते हुए कहा है कि आलमी कायदीन को इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें करनी होंगी। बैतुल्लहम में क्रिसमस तकारीब के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज़ किया गया है। याद रहे कि बैतुल्लहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है और यहाँ चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की मरकज़ी तकारीब में शिरकत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीद कानून साजी करना गैर जरूरी। फिरंगी महली का बयान। कानून साजी से कब्ल उलमा इकराम से मुशावरत पर दिया जोर। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर जीत कर दिखाए। अपोजिशन का चैलेंज। ईवीएम मशीनों पर बढ़ते हुए शुबहात को दूर करने का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। योगा गुरु बाबा रामदेव ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। रियासत में पतंजलि ग्रुप को फरोग देने के लिए ताउन की अपील। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के अहम सरगना हाफिज सईद ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया ऐलान। मगरबी बंगाल में एक और तूफान ने मचाई तबाही। जुनूबी साहिली इलाकों में सख्त चौकसी। शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए फौरी और सबसे बड़ा खतरा। अमेरिकी सलामती मुशीर की वार्निंग। शुमाली कोरिया में क़यादत की तब्दीली को करार दिया नागुज़ीर। यमन के साबिक़ सरबरा अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात की पेशकश। क़याम हुकूमत के लिए सऊदी शर्तों को मानने के दिए इशारे। नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में जबरदस्त मुजाहरे। करप्शन और दीगर मामलात के बाद अवाम ने इस्तीफे का किया मुतालबा। और रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की बात का असर होगा। पोप का बयान। कहा म्यांमार ने मामले की संगीनी को महसूस किया है। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।